13 का 18 में यह लिखा है, यूहन्ना 13 का 18, इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उन्होंने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हालेलुया, है ना, उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। फिर फरीसी लोग, जो विरोधी लोग थे, वो इकट्ठे होकर के वो बात करने लगे और कहने लगे कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है, कुछ उसके पीछे हो चला है। आमीन। कितने दुख हैं, चर्च को बंद करा दिया जाता है, पास्टर को मार दिया जाता है, सताया जाता है, आप उस तरीके से पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत परेशानियां चल रही हैं। और ये आज की कहानी ने उस समय भी यही था जब यीशु मसीह प्रचार करता। लिखा है कि वो लोग चिढ़ के कारण उसको पहाड़ी पर ले गए और उसको नीचे गिराना चाहते, पर वो जगह को छोड़ करके कहीं और चला गया। अब ऐसा वहां उस समय चल रहा था और देखो तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता है। यीशु मसीह अलग था और आपको और मुझे भी वैसे ही अलग होना पड़ेगा। अलग किया गया वो गधी का बच्चा, जाओ जाकर के सामने तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको अलग किया गया। जब वो अलग हुआ तो आज वो गधी का बच्चा तो है लेकिन डिफरेंट है, उस पर यीशु मसीह बैठा है। दाऊद के भाई सैनिक थे, योद्धा थे, लंबे चौड़े थे, उनको सब जानते थे। लेकिन वहां हम पढ़ते हैं उसको कि जब दाऊद था वो अलग था बिल्कुल। उसका काम बिल्कुल, वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा को कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है, वो अलग किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था, वो अभिषिक्त था। और जब वो लड़ने के लिए गया तो लोग कह रहे थे मर जाएगा, लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। उसके भाइयों ने कहा तू नहीं लड़ पाएगा, शाऊल ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी बोला, लेकिन वो बात क्या कर रहा था, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं अभिषिक्त हूँ और अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए। अभी तक मैं राजा नहीं बना हूँ, मैं जब राजा बना ही नहीं हूँ तो मैं मर नहीं सकता, सामने कोई भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, मैं अनाउंटेड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषेक हूँ, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए वो लड़ने गया और स्वर्गदूत ने उसको गोलियत को धक्का दिया और वो आगे की तरफ दे गया। अलग होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। अलग होना बहुत जरूरी है। जब तक संगति गलत रहेगी, जब तक संगति चुगलखोरों की रहेगी, जब तक संगति व्यभिचार वालों की रहेगी, जब तक संगति मोबाइल की रहेगी, गड़बड़ी की रहेगी, बच नहीं सकते हैं, उलझे रहोगे। अलग करना पड़ेगा। अगर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो तो उसने दिखाया। हालेलुया, उसने दिखाया। जब हन्ना ने अपने बेटे को अलग कर दिया, पहले उसने वायदा कर लिया कि उसको अलग कर दिया और वह ऐसा अभिषिक्त याजक बना कि जिसके विषय में पढ़ते हैं उसके जैसा याजक कोई भी नहीं था। हालेलुया। और तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता। देखो सारा जहान उसके पीछे हो चला है। विजय प्रवेश होसाना, होसाना के नारे लगा रहे हैं और आगे चलकर कह रहे, हे प्रभु इनको बोल के ये शांत हो जाए, ये चुप हो जाए। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये शांत होगी तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब पत्थर कब चिल्लाएंगे? खुदा जिसको जुबान दे दे वो चिल्लाएगा, वो बोल सकता है। अब मेरे और आपके लिए यही है। अब मुझे क्या फैसला हमको लेना पड़ेगा? सबसे पहले क्या हम विश्वास है? अगर प्रॉब्लम दो लोगों पर आती है, पिटाई दो लोगों की होती है। एक जिसका इम्तिहान है, गलती में हुआ, फिर वो बाइज्जत बरी हो जाता है। एक वो जिसने गुनाह किया है और वो अंदर जाता और अंदर ही पड़ा भी रहता है। हम विश्वास में हैं। या तो हम आज ये पाम संडे पारंपरिक रीति से बना रहे हैं, बोला भाई 2025 साल पहले ऐसा होता, आज हम लोग कर रहे हैं। या तो ये है तो ठीक है, फिर आओ और चले जाओ, पुराने मसीहों की तरह वही करो। या फिर डिफरेंट होना चाहिए कि पाम संडे ही क्यों, गधी के बच्चे पर ही क्यों,
क्या मुझे वो सिखाना चाहता है, क्या मुझे वो बताना चाहता है, क्या मेरे साथ वो चाहता है, क्या मैं परमेश्वर का हूँ, क्या मैं परमेश्वर की हूँ। 2025 साल पहले यीशु मसीह आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, अब तक नहीं था। अब लोगों ने तुमको राजा भी मान लिया और प्रभु भी मान लिया। आज प्रभु तुम्हें जीवन में आया, आज प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरी पत्नी में, बच्चों में, मेरे घराने में आ जा प्रभु राजा। या तो ये सच है या फिर ये सिर्फ एक पुस्तक है, हम बस पारंपरिक रीति से चल रहे हैं। 5 दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा, हर साल मारा जाता है, हर साल तीसरे दिन जीव उठता है, वही सब करना है। तो आज आप निर्णय लीजिएगा। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर आया, खुदावंद मुझे भी खुदावंद, इस मनुष्य से तो अच्छा वो गधी का बच्चा खुदावंद जिसके ऊपर तो बैठा, मुझे, मैं परमेश्वर मुझे अपने हाथों में ले, मुझे अपने हाथों में ले। जैसा तू बनाना चाहता वैसा बना परमेश्वर। एक वृक्ष को भी तूने, एक जो खजूर का पेड़ उसको भी तूने कितना डिफरेंट बनाया प्रभु राजा। तो खुदावन मैं स्पेशल हूँ और मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, विशेष, स्पेशल करके, स्पेशल बिल्कुल अलग है। आप आओ, मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, उसने मुझे और आपको स्पेशल बनाया है। तो अपनी पहचान को मत खोइएगा। मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। वो परमेश्वर मेरे भीतर वास करता है और यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, यदि मेरे गर्भ के फल को नष्ट करेगा, यदि मेरे बच्चों को कोई नष्ट करना चाहेगा, कर नहीं सकता। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं करना। वो विजय प्रवेश लेकर के आया है। 2025 साल पहले ऐसा हुआ था। क्या आज आप विश्वास करते हैं? तो दीन हो जाइए। क्या ही सुहावने वो पांव जो शुभ संदेश लेकर आते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार लेकर आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस पाम संडे के दिन के लिए। लोग हिल गए, दुनिया हिल गई और आज इस दिन को विश्व में हर जगह मनाया जा रहा है, पाम संडे। वो भी कैसी सवारी है देखो, होसाना होसाना के नारे लोग लगा रहे हैं। जब उनके पास कुछ नहीं तो उन्होंने अपने वस्त्र निकाले और बिछा दिए, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इन लोगों ने इनको आशीष देता हूँ। आप इनको संभाल, अपनी योजनाओं को आज का ये पाम संडे परमेश्वर इनके लिए स्पेशल के नाम है। खजूर के पेड़ को डिफरेंट है, वो गधी कौन मुझे पसंद करता है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उनके भाव को बढ़ा दिया। वो आपको भी प्यार करता है और पहले आप ही को करता है। वो पेड़ पौधों से नहीं, वो जानवरों से नहीं, पर आपसे प्यार करता है। आपकी बलि नहीं दी उसने, स्वयं की बलि दी ताकि तुम बच जाओ। प्रार्थना करते आशीष, आशीष यीशु मसीह के नाम में।